हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज के लेक्चर में मैं क्लास 11th का टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जिसपे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डेल्टा थीटा होता है, जो डेल्टा एक्स बाय आर बताया था मैंने आपको। द एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम इंटरवल। और इसके बाद मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी बताई थी जो ओमेगा थी, दैट इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। और जब मैंने बताया था इसके साथ अगर हम लिमिट पुट कर देते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो इसका मतलब है कि ये अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। फिर इसके बाद मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था जिसे हम कैपिटल टी लिखते हैं और वो 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी की बराबर है। और उसके बाद मैंने आपको एक रिलेशन कराया था जिसमें मैंने बताया था ओमेगा जो होता है वो थीटा बाय टी है इसके टर्म्स में। और थीटा फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 2 पाई रेडियन और टाइम पीरियड टी होता है, जिसे 1 अपॉन टाइम के टर्म्स में फ्रिक्वेंसी लिखा जा सकता है। तो ये 2 पाई फ्रिक्वेंसी बना था। ओके, तो ये था मेरा लास्ट क्लास का टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी। आप सभी बच्चे पढ़ के हैं लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज v, एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अब आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओके, तो ये टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी डेरिवेशन आ जाती है 1 मार्क्स की। और ये टॉपिक जो है 12th के एंड तक यूज भी होता है। तो अब कहता है कि आप सभी बच्चों को पता है किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमारे पास जो है सब जगह क्या चीज कांस्टेंट रहती है बच्चों, रेडियस। ठीक है ना, रेडियस सब जगह सेम रहेगा। ओके, क्योंकि सेंटर से सभी का डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है जो v की बराबर होती है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होगी। स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी सब जगह कैसी है, दैट इज डिफरेंट। डायरेक्शन के कारण ये हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब ये कहता है कि अगर एक पार्टिकल इस तरीके से, इस फिगर में देखिए आप, अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ t = 0 सेकंड से और किसी टाइम t के बाद पार्टिकल इस जगह पहुंच जाता है, तो इनिशियल जो टाइम पीरियड है दैट इज t = 0 सेकंड है। और इस पॉइंट को हम a मान लेते हैं और इस पॉइंट को b। तो लेट इट बी द एंगल इज डेल्टा थीटा, जो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ये रेडियस r माने जाएंगे, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। और यहाँ से यहाँ तक की a टू b तक की जो आर्क है उसे मैंने डेल्टा x बोला है। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पेपर में आपको ये वाली फिगर ड्रॉ करनी है। तो कहता है कि वी नो डेल्टा थीटा जो होता है विच इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय आर। ये सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था जो मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया था। अब ये कहता है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स, अब मैंने दोनों साइड इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू, रेडियस सब जगह बराबर है, और यू कैन से डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब हम, मुझे क्या करना है, लिमिट ले लेनी है। कहता है कि टेकिंग टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बोथ साइड। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट ले लूंगा तो ये चेंज हो जाएगा इंस्टेंटेनियस में। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी विच इक्वल्स टू 1/r, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो ये वाला पार्ट जो बन गया मेरे पास दैट इज डी थीटा बाय डी टी बन गया, और 1/r लिखूंगा। और ये वाला जो पार्ट बन गया ये बन गया डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी। एंड यू नो दैट डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
1/r, और ये dx/dt सबको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है v। तो v/r इक्वल्स टू ओमेगा हो गया। तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा की बराबर हो जाता है। तो ये वाला टॉपिक था मेरा फर्स्ट टॉपिक। इन वेक्टर नोटेशन, वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना होगा तो वी कैन राइट v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करी है, क्योंकि वेलोसिटी की हर जगह डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कहता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है, तो कहता है इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है। तो वो अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो यहाँ पर एंगुलर वर्ड लगने के कारण ये बन जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको इस टर्म्स में सोचना है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन जो बनेगी वो डेल्टा ओमेगा बनेगी, और जो चेंज इन टाइम होगा वो डेल्टा टी होगा। ठीक है। तो कहता है कि द टाइम रेट, द टाइम रेट of change of angular velocity of a particle is called its angular acceleration। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आपको पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। सेम एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा से डिनोट होगा, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप क्लियर होता है। तो कहता है अगर मुझे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो मेरे पास अल्फा के ऊपर मैं बार बना दूंगा इस तरीके से। ये जो बार बनता है तो दैट मीन्स एवरेज निकाल रहे हो। तो ये डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और आप सभी बच्चों को पता है कि अगर लीनियर एक्सेलरेशन ए है तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक उसी तरीके से यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन की जो होगी वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगी, याद रखना। और इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन काफी बार पूछा गया एग्जाम्स में, तो डायमेंशन जो होता है इसका m0 L0 T-2 बनेगा। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। अब कहते हैं एक रिलेशन हमें डेराइव करके दिखाइए। कहता है कि लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल टू हो जाए एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो कहता है कैसे बनेगा ये, तो आप सभी को पता है इसका आंसर है, वी नो दैट लीनियर वेलोसिटी जो होती है v वो आर ओमेगा की बराबर है। तो कहता है अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें सर, अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन जाएगा बच्चों dv/dt, और ये बन जाएगा d/dt ऑफ आर ओमेगा। तो यहाँ से मैंने r बाहर निकाल लिया क्योंकि रेडियस सब जगह बराबर है। तो ये बन जाएगा dv/dt, एंड यू नो दैट दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a। r का r रखा है, ये बच्चों आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो ए जो है वो आर अल्फा की बराबर बन जाएगा। अगर इसको मैं वेक्टर्स में लिखना चाहता हूँ तो बच्चों ये ए वेक्टर बनेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये अल्फा है, और आर जो है वो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इस नोटेशन में भी आपको याद रखना है। ओके बच्चों, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जैसे आप पढ़कर आए हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, बट एट ईच एंड एवरी पॉइंट
इसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है। तो कहता है कि सेंटर से मैं जब देखता हूँ कि इसका जो रेडियस है सब जगह बराबर होता है, तो वेलोसिटी जो है यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, वो परपेंडिकुलर भी है हर जगह पर। सेंटर से, सेंटर जो हमारी ये रेडियस है सब जगह कैसी है, परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर v है, यहाँ पर v है, यहाँ पर v है, यहाँ पर v है। तो सब जगह पर मैं क्या देख रहा हूँ, ए, बी, सी एंड डी, चारों पोजीशन पर वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहता है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब पार्टिकल इस तरीके से सर्कल में रिवॉल्व कर रहा होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी है। ठीक है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लग रहा होगा, लग रहा होगा भी नहीं, लग रहा है। ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है जिसके कारण ये एक इस तरीके का पाथ बना रही है सर्कुलर, तो कहता है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल ऑन अ सर्कुलर पाथ इट्स डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंजेस। ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आ रही है, इसकी डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है। एंड दस इट्स वेलोसिटी चेंजेस, तो जिसके कारण इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, क्योंकि हर जगह डायरेक्शन देखो कैसी है, डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो कहता है द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कहाँ पर लाई कर रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमारा टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, दैट इज पॉइंट ओ। और इसी एक्सेलरेशन को हमने क्या बोल दिया, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% गारंटी होती है कि ये टॉपिक आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सही बच्चे ये वाला पॉइंट भी याद करेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। अब मैं आपको एक डेरिवेशन करा रहा हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, जो एग्जाम में पूछी जाएगी। तो कहता है कि डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन तो सही बच्चे याद कर लेंगे, डेरिवेशन देखिए। 11th क्लास में डेरिवेशन पार्ट भी बहुत पूछा जाएगा आपसे। तो ये कहता है कि यहाँ से ये एक पार्टिकल पहले इस पोजीशन पर था और किसी टाइम बाद पार्टिकल इस पोजीशन पर आ जाता है। तो अगर इस पोजीशन पर पहुंच गया तो मैंने बोला कि इसका रेडियस तो बराबर है। तो यहाँ से ये रेडियस आ रहा है, ये भी रेडियस आ रहा है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, दिस पॉइंट इज क्यू। तो अगर अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है बच्चों, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो किसी टाइम बाद पार्टिकल जब क्यू पर होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी, है ना। तो ये मैंने बोल दिया कि ये अगर मेरे पास v2 वेक्टर है तो ये मेरे पास v1 वेक्टर है। ओके। अब ये कहता है कि मैंने एक इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करी है p से लेकर q तक की, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसे मैं डेल्टा थीटा बोल रहा हूँ। ओके। और p से q तक क्या है बच्चों, ये कॉर्ड है, और इस कॉर्ड का जो लेंथ है इसको मैंने डेल्टा x बोला है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो डेल्टा एक्स है, और एंगल पी ओ क्यू जो है वो डेल्टा थीटा है। ठीक है। अच्छा। अब ये कहता है कि मैंने इमेजिन करा है कि अगर वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में थी फिर इस डायरेक्शन में है ना। तो अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो भी डेल्टा थीटा ही बन रहा होगा। तो ये इमेजिनेशन पार्ट है तो मैंने इस फिगर से बाहर निकाला है। ओके। तो आपने क्या करा कि यहाँ से ये मैंने V1 की एरो बनाई और इसी पॉइंट से V2 की एरो बनाई, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो कहता है कि अगर ये मेरे पास V1 है तो ये मेरे पास V2 है, इसको मैंने ए बी बोल दिया, तो इसको मैंने ए सी बोल दिया। तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से बी से सी की तरफ जा रही होगी। तो कहता है कि अगर इस तरीके से हो गया तो इसको मैंने डेल्टा वी का नाम दिया है। डेल्टा वी बेसिकली क्या है, V2 वेक्टर माइनस ऑफ V1 वेक्टर। तो कहता है ये जो एंगल ओपन हुआ है यहाँ से वो डेल्टा थीटा की ही बराबर है, जो एंगल पी ओ क्यू की टर्म्स में लिखा हुआ है।
तो कहता है सबसे पहले मैं ट्रायंगल लॉ लगाता हूँ इस वाले ट्रायंगल के अंदर। तो कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी ही कैन राइट ए बी वेक्टर प्लस ऑफ बी सी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। तो यहाँ से मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, तो अगर ये मेरे पास वी वन वैक्टर है, ये डेल्टा वी वेक्टर है, और दिस विल इक्वल टू वी टू। तो डेल्टा वी टू, डेल्टा वी जो है वो किसके बराबर हो गया, दैट इज बी सी, वो किसके बराबर हो गया बच्चों, वी टू वैक्टर माइनस ऑफ वी वन वैक्टर। तो इट मीन्स मेरी फिगर जो है वो सही बनी है। नेक्स्ट वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि आपका फोकस बिल्कुल इसी जगह रहना चाहिए। तो ये मेरे पास एक राइट, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैंने इमेजिन करा है कि जब पार्टिकल पी से क्यू तक होना होगा तो पहुंचा होगा, तो ये जो ट्रायंगल में जो डेल्टा थीटा एंगल ओपन हुआ है, उतना ही इस तरीके से इस वाले ट्रायंगल में वी वन से जब वी टू चेंज हुआ है तो डेल्टा थीटा एंगल इतना बना है। क्लियर। अब मैं ये दो दो जो ट्रायंगल है दोनों के डेल्टा थीटा का जो पार्ट है वो बराबर है, तो इसका मतलब इनका जो मुंह खुला होगा उतना ही कॉर्ड वाला पार्ट जो है रिजल्टेंट वाला वो उतना ही बना होगा। ठीक है। तो अब देखिए जरा, अब ये कहता है कि अगर ये ट्रायंगल का ये क्वेश्चन मैंने वन बना दिया ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, तो अब देखिए, तो अब ये कहता है कि है ना, इन ट्रायंगल, कंपेयर कर रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ए सी, एंगल पी ओ क्यू जो है डेल्टा थीटा वही एंगल बी ए सी की बराबर है। एंड आप सभी बच्चों को पता है कि इसका रेडियस भी बराबर है, तो मैंने वी वन और वी टू को भी बराबर मान लूंगा। तो कहता है कि ओपी अपॉन ओ क्यू की रेशियो सर वो आर बाय आर आ रही है विच इज इक्वल्स टू वन। सिमिलरली ए बी बाय ए सी की जो रेशियो होगी वी वन बाय वी टू वो भी बराबर ही होगी क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात भी क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से एक और बात लिख दी आप सभी बच्चों के लिए। एक, क्या बात लिखी है कि वी वन जो है वही वी टू की बराबर है विच इज इक्वल्स टू वी। ओके, जिसके कारण ये वाला रिजल्ट आता है। अब नेक्स्ट ये कहता है कि ट्रायंगल पी ओ क्यू जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है। हेंस अब मैं एक बात जान सकता हूं कि सर यहाँ पर पी क्यू अपॉन ओ पी की जो रेशो होगी वही बी सी, क्योंकि रिजल्टेंट वाला पार्ट मैंने पहले लिया दोनों का, फिर एक साइड वाला पार्ट लिया। ठीक है ना। तो बी सी अपॉन में क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, ए बी। अब मेरे पास चारों वैल्यूज हैं, पुट कर देते हैं। तो डेल्टा एक्स अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी। अब मैंने क्या करा, इसको डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। तो ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी बन गया वन बाय आर विच इज इक्वल्स टू वन बाय वी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी बन गया। अब मुझे इसे इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है, तो मैं दोनों साइड लिमिट पुट कर दूंगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू वन बाय वी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ऐसा करने से मेरे पास, इसको मैंने डी एक्स बाय डी टी कर दिया, ये वन बाय आर हो गया, और ये वन बाय वी है, इसको मैंने डी वी बाय डी टी कर दिया। एंड यू नो दैट डी वी बाय डी टी यहाँ पर एक्सेलरेशन बन जाएगा, ये है ना, ये v बन गया। और ये जो एक्सेलरेशन है बच्चों, इसको मैंने ac से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड dx बाई dt जो है वो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस। अब इस तरीके से, अब ये कुछ बच्चे ज्यादा मैथ्स में जो प्रोफेसर बन रहे होंगे वो इसको काटने की कोशिश करेंगे, जो रॉन्ग है बच्चों। जो सेम साइड पर डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है तो कट जाता। अब ये v स्क्वायर बन जाएगा बाय r विच इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac। तो ये डेरिवेशन आपको करके जानी है, एग्जाम्स में ये पूछी जाएगी। तो इससे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और ऑन माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।